कि उनका तो धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि जो उधर पहाड़ में हमारी युवा है ना, ये तो अभी शहर में आ रहे, अगर पहाड़ से पूरा युवा आ गया तो तब क्या होगा? पहाड़ के युवा तो तब क्या बोलते लोग? हाँ, तो अभी तो खाली मैं यार को मैं चाहता हूँ कि और भी आए। अगर ये सुनाई नहीं होती है तो आओ मेरे भाई लोगों, ये अपनी लड़ाई है, ये लड़नी पड़ेगी हमें। एक ड्राइवर हो कि मैं आ सकता हूँ आज, भले मैं लेट आया क्योंकि मेरा भी घर परिवार है, गाड़ी है, किस्तें डालनी है, पेपर तो लीक होता रहेगा, ये अगले साल फिर हो जाएगा। तो मैं लेट आया हूँ, पर मैं आ गया तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं वो आओ। भविष्य तो सबका है, कुछ अभी पढ़ रहे होंगे, कुछ तैयारी कर रहे होंगे। अरे जोशी मंडी मोड़ी का भाई, तुम भी तू कमा रहे हो खाली। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा युवा आ गया है, बुरा मत मानो, भूख लगी है, मैं सवारी लेके आया घर से, गाड़ी मैंने वहां पीछे खड़ी कर रखी है। पहले पूरा देहरादून घर घर जाके सवारी छोड़ के आया, अब वहां लगा दी है। 4 धाम का काम आज के डेट में कभी इतना तगड़ा चलता था ना कि उत्तराखंड के ड्राइवरों को फुर्सत नहीं थी, और बिल्कुल ये काम डूब गया। सर जानते हैं, सर जानते हैं। और हम लोग तो अब मेरे को लग रहा है कुछ टाइम और गाड़ी गुड़ी बेच के भी हम लोग भी बेरोजगार संघ, मेरा नाम भी लिख देना इस रजिस्टर में, अगर कहीं जगह हो खाली तो। अगर तो उस महादेव की कृपा से 2-3 गाड़ी हैं, पर मेरे को लग रहा है अगली यात्रा तक कि जिसके पास भी रजिस्टर हो तो लिख देना नाम, और 2-4 जितने भी ड्राइवर हो उनका भी लिख देना, क्योंकि सबकी बिकने वाली है गाड़ी, किस्तें इतनी भरेंगे, काम तो चल ही नहीं रहा। एक तो उत्तराखंड बर्बाद हो गया, आपदा में तो हमारा आधा उत्तराखंड चला गया, और जितना बचा हुआ था वो सभी जानते कहां चला गया। अब नाम क्या लेना, मैं नाम लूंगा तो कल मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। अपनी भी तो सेफ्टी देखनी है ना, मेरी भी तो सेफ्टी देखनी है ना। तुम कल गिरफ्तारी हो जाएगी मेरी माँ, तू तो मार देगी मेरे को, तू काहे के लिए गया वहां? उनको क्या पता कि क्या हो रहा वहां। तो अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, और आप लोगों का साथ भी जरूरी है। जो नहीं जानते तो मैं पंकज सिंह रावत, पंकु पहाड़ी राज क्षेत्र की तरफ से मैंने देहरादून में होली खेली थी, है ना। आप जो नहीं जानते तो उनको मैंने बता दिया है। सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। यह है कि मैं राजनीति के बारे में कम बोलता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में राजनीति के बारे में बोल दिया तो समझो करियर खत्म। ये करियर खा जाते हैं पीछे से, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए तुम, लापता। इसलिए हम कम बोलते हैं, पर जब हम बोलते हैं तो तगड़ा ही बोलते हैं। पर ऐसे भी नहीं कि हम डरते हैं, डरते भी नहीं। मेरे मैं अभी 27 साल का हूँ, 27-28 साल का, और इतनी मुसीबतें देख ली कि जिनको नहीं पता होगा तो उनको बता भी दूं कि जेल काट के भी आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैं यहाँ हवा में पहुंच गया यहाँ तक। बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। पहले किराए की गाड़ी चलाई, फिर अपनी ली, फिर सोशल मीडिया पर आया, फिर होली खेली, फिर यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए आप लोगों के आगे खड़ा हो पा रहा हूँ और 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। बाकी मेन मुद्दा जो हमारा है पेपर लीक, हमारी सुनवाई कब होगी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। यहाँ वीडियो बन रहे हैं, लोग गांव में रील देख रहे हैं शाम को। अरे आज आशुतोष भाई भी पहुंच गए विरोध में, और हम खड़े रहे। इसलिए आप लोगों को मैंने पहले को इधर उधर नहीं करना है भाई, जो दिशा निर्देश है उनके साथ जुड़ के रहना है और कंधे से कंधे मिलाना है। कहीं आप लेडीज है, कहीं जेंट्स है, सबका अच्छे से वो करना है, हाथ बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। हम तो तैयार है, बस साफ सीधी बात है। अब पूरे उससे आए हैं, इतवार से मेरी छुट्टी थी, मैं आया था। मैंने तो भाई मेरे भड़ास वही था, मैं वैसे भी बोलता हूँ, पहले भी बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ। अब करो, हम साथ है और सब साथ है। इधर उधर वालों को नजर है मेरी, अगर इधर उधर करा नहीं तो भाई देखो फिर चीजें बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगी भाई, कुरान तुम्हारी भी लग जाएगी नेताओं के साथ। सही नहीं है ना, जो है तो है। देवभूमि है, देवभूमि को बचाने का काम करना है बस, कुल मिला के। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो आपदा कितनी है, संवेदना व्यक्त कर, संवेदना व्यक्त, ये क्या मतलब वो है? अब आ जाओ, काम करो, तुम धरातल पे जा रहे, उनके साथ गन्नर गुन्नर दे रहे, सब कुछ दे रहे, वो बढ़िया रोड साफ करके दे रहे, जा रहे कहीं पे। अगर मैं तो एक चीज एक्चुअली नेता का काम क्या है, यहाँ आपदा है ना, यहाँ उसको ड्राफ्ट दिखाना पड़ेगा। सर यहाँ आया, यहाँ से आया, उसको कुछ नहीं पता, लैपटॉप नहीं खोल पाता वो, लैपटॉप भी नहीं खोल पाते। जो अधिकारी है, IAS IPS बड़े लेवल के अधिकारी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पुलिस प्रशासन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन पर दबाव रहता है, क्या करेंगे वो? उनको यहाँ पे ड्राफ्ट दो तुम, सर मलवा यहाँ से आए, यहाँ आदमी नीचे था, वो दब गया।
अगर तुम्हें पता है कहाँ से आया, क्या आया, तुमने कुछ देखा, क्या है, खा लिया है, तो बोले उसका ये पोस्ट डाल देंगे और हमने संवेदना व्यक्त की, बस। बाकी कुछ ना। वो बेचारे वहां कैसे रो रहे हैं, तहसील में कोई पूछने वाला नहीं है, उनके कागज कौन लगाएगा, क्या करेगा, कोई आता पता कुछ नहीं है। ऐसी निकम्मी सरकार है हमारी। समय ने ज्यादा लेते हुए मैंने आपको बहुत सारा, ये एक युवा होने के नाते मैं आपको मोटिवेशन समझ लो, चाहे तो करना है तो करना है, सही भावनाओं से करना है, बाकी तो देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जीवन में आए हो तो कुछ करके जाना है, गुलामी नहीं करनी है। ये मानव शरीर ऐसे नहीं मिला है, ये यहाँ समाज के प्रति संवेदनशील के लिए मिला हुआ है कि समाज के लिए कुछ करके जाए। ये शरीर इसलिए मिला हुआ है, नहीं तो कोई भी पल जाएगा, पल कौन नहीं रहा है। मैं भी पल जाऊंगा, मैं तो क्या ऐसे पल जाऊंगा मैं भंडारा खाते खाते। तो इंसान तो बुद्धिजीव है, थोड़ा सा समाज के प्रति अपना वो रखे। और मुझे इन लोगों पे नजर है जो ऐसे सवाल है, इनसे तो दूर रहना। मैंने भाई आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अगले हफ्ते में शनिवार संडे यही हूँ, मैं आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, मैं आऊंगा, यही हूँ मैं। थोड़ा क्या कर, मैं वो भी देखना पड़ता है, नौकरी चाकरी थोड़ा देखना, इसलिए थोड़ा सा मैं रोज नहीं आ पा रहा हूँ। पर सैटरडे संडे में पट्टे यही देखूंगा, जो मर्जी देखी जाएगी। देव उत्तराखंड के लिए काम करने काम ऐसा कर रहे हैं लोग, सुबह से बैठे हैं, लोग पागल हैं कि सारे लोग बैठे हैं। मैं भी बैठा हूँ, मैं पहले यहाँ सुबह 11 बजे से बैठा हूँ, अभी तक बैठा हूँ, यहाँ नहीं आया मैं। आप लोगों के अंदर पीड़ा है, हर माँ बाप के अंदर पीड़ा है, वो चीज को सरकार को समझना चाहिए था। भैंस बुद्धि तो हम तो है नहीं भाई, हमारे पास थोड़ा दिमाग तो है ही। भैंस बुद्धि है सरकार, वहां जो नेता बैठे हैं वो भैंस बुद्धि है, यह आप लोगों ने बता दिया। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जैसा भी आंदोलन चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। मैं खुद यहाँ आया हूँ एक युवा होने के नाते की हौसला बढ़ाने के लिए आ रखा हूँ। बाकी मेरे पे ऐसा कोई भी वो ज्ञान नहीं है, कोई भी ऐसी मेरे चीज नहीं है। सिस्टम तो मैं जानता ही नहीं, मैं सिस्टम जानता नहीं, सिस्टम क्या होता है। जिनके पास सिस्टम, उन्होंने सिस्टम हिला रखा है, अब हमें हिलाना पड़ेगा सिस्टम। अब सिस्टम हिलाना पड़ेगा, समय आ चुका है। लैंड जी हाथ हुआ, माना वोट दिया, लव जी हाथ हुआ, चलो प्रेम अंधा हुआ है, तुम्हारी सरकार बनी। अब बोला पेपर जी हाथ हो गया। अभी पढ़े लिखे युवा है, ये क्या है, ये बेवकूफ है, ये वो है क्या, ये जिहाद, इस पे जिहाद कहां से आ गया। हम देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ देवी देवता, हमारे यहाँ मसान पूछता, हम तभी नौकरी के लिए आते हैं। यहाँ रात को हमें नींद नहीं आती है, मसान पूजने के लिए जाना पड़ता है 30,000 रुपए लेके। ये हमें सिखाएंगे कि हिंदू धर्म क्या है। हमारा धर्म का हम सम्मान करते हैं, हमारा धर्म हमें सिखाते हैं अच्छे नींव पे चलना, अपनी मानसिकता को सही जगह ले जाना। हम धर्म का सम्मान करते हैं, हमें पता है, हम देवभूमि से बिलोंग करते हैं। यहाँ की प्राथमिकता, यहाँ की संस्कृति हमारे लिए अभूतपूर्व है। सरकार हमें नहीं बता सकती है कि तुम हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं। परसों यहाँ पे मैं देख रहा था, कोई लड़की है जो भी है, उन्होंने कुछ बयानबाजी की, होता है गुस्सा है, टूटेगा। उन्होंने, उनके जो आईटी सेल वाले हैं ना, बहुत तेज है, उनका काम ही यही है, जनता के पैसे खा के आईटी सेल में लगा रखे हैं, बढ़िया करके, उनसे बढ़िया करके उन्होंने आईटी सेल एक्टिव कर रखे है। अब तुम निगेटिव चीज फैलाते रहो, नफरत फैलाते रहो, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। धामी को छोड़ना पड़ेगा, जायज है, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। हमें जहां से, मैं तो सभी उत्तराखंड के अभिभावक से खुद युवा होने के नाते अनुरोध करता हूं, आइए समर्थन करो। जो भी यहाँ पे जो लोग, एक वो होता ना कि दिशा निर्देश करना, वो लोगों का समर्थन करें जो लोग दिशा निर्देश कर रहे हैं सही चीजों के लिए। अगर कोई तुम्हें सही चीजों के लिए मोटिवेशन कर रहा है, बता रहे हो, उस चीज का हमेशा खुल के समर्थन करो। चाहे घर हो, बाहर हो, चाहे देश में हो, चाहे राज्य में हो, कहीं भी हो, खुल के करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मरेंगे बचेंगे और क्या होगा। तो गलत का विरोध खुल के करना चाहिए। हमारी सरकार बहुत नाकाम है, माँ कसम खा के कह रहा मैं, कसम से एक युवा होने के नाते कह रहा मैं। अभी तक तो लोग बोलते नहीं पहाड़ में कि दुंगपाट लग जाता, पत्थर रास्ते लग जाते इतने बोलने में। कोई देखो ट्रैफिक चल ही रहा, कोई मर गया, कुछ कोई मतलब ही नहीं है। अभी 1 हफ्ता हो गया इस आंदोलन को, कोई वो नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब बद्रीनाथ क्या कहते हैं, टूर पे हैं, टूर बोलेंगे हम, यात्रा पे हैं, टूर पे हैं।
भाई कोई शुद्ध नहीं है, कुछ नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको मैं आश्वासन देता हूँ। आश्वासन क्या होता है? काम मांगता है काम। अबे मैंने अपनी संवेदना व्यक्त करी, वहां आदमी मर गया, उसको संवेदना देकर क्या करना है? अभी ऊपर आपदा आ रही है, उनको वहां पे जाके पता क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अब वहां तहसील में बसा कागज लगाओ, उनको वहां से कहीं वो करो, कागजी कार्रवाई करो। जो मेन मुद्दा है, मेन के गरीब का, एक देखो उनके बच्चे दिल्ली में रहते, माँ बाप घर में, कागजी कार्रवाई कौन करेगा? उनको वहां से वहां तहसील में चक्कर लगा। एक बार मैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए गया था, ऐसे भगाया यहाँ से वहां से कि मैं लोकल का है, तहसील है, फिर भी भगा। तुम आता बुजुर्ग वो क्या करेंगे? तो सरकार ऐसी है कि सिस्टम बहुत खराब है, इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ो। ऐसा होता ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते कि जो इधर भी चलते हैं इधर भी चलते हैं, इनसे भी बच के रहना है। कुछ लोग यहाँ पे आते राजनीति ये वो ऐसे बोल। अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति चमका रहे हैं, ये कर रहे हो। पर तुम यहाँ बैठ के दिखाओ ना, इसके नीचे बैठ के दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा राजनीति क्या होती है। रोड में बैठे, डामर में बैठे हम, ये लोग जो बैठे हैं दिशा निर्देश कर रहे हैं, मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। युवा होने के नाते मेरा कोई मतलब ही नहीं है। अब कहीं कंपनी फैक्ट्री में कर देंगे काम, क्या दिक्कत हो रही है? माँ बाप पाल रहे हैं। पर इंसान क्या है? सामाजिक प्राणी है। सबसे पहले बात है, जो बड़ी बात यह है, इंसान है सामाजिक प्राणी। अगर वो समाज के लिए काम नहीं कर सकता, उसका जीवन व्यर्थ है। अगर वो समाज के लिए काम नहीं कर, एक चीज आपने दिमाग में नोट कर लो, इंसान है सामाजिक प्राणी, उसको समाज के प्रति लगाव होना चाहिए, तभी वो जीवन जीने के लायक है। नहीं तो वो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा कोई नहीं पाल रहे, कुत्ता बिल्ली बच्चे नहीं कर रहे हैं, जानवर भी तो बच्चे कर रहे हैं, सब बच्चे कर रहे हैं। कौन ये पल रहे हैं? गाय के बछड़े भी पल रहे हैं यहाँ रोड पे। इंसान है, बुद्धिजीव है, प्रकृति ने बुद्धिजीव बना रखा है, प्राकृतिक प्रेमी भी है, वो भी है, सब कुछ है उसके पास। और उसको इस चीज पे काम करना चाहिए, समाज के मुद्दों को उठाना चाहिए। जहां पे गलत होता है, गलत का विरोध करो, डंके की चोट पे करो। सिस्टम कब तक रहेगा? जनता जागरूक होगी, सिस्टम टूट जाएगा, वैसे ही टूट जाएगा। वहां पे देखो गद्दी में बैठे हैं, एसी में बैठे, कुछ भी बोल दे रहे हैं। उनके पेज देख रहा हूं मैं, एक्टिव हो रखे हैं, कुछ भी चला दे रहे हैं। इसने ऐसे किया वैसे किया, क्या करेंगे हम? सरकार चोर है, ये तो पक्का है। और मैं एक चीज और है, उत्तराखंड के इतने इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा है, हम नाम है, हम उनका मना नहीं कर रहे, तुमने मेहनत करी है, आगे बढ़े, हम तुम्हारी तारीफ करते हैं, आगे बढ़े, अपनी मेहनत से गए हैं, तो सब कर अपनी मेहनत। इंसान हो तुम, कम से कम थोड़ा इन मुद्दों पे भी तो रह सकते हैं एक्टिव। करो, क्या दिक्कत? एक वीडियो बना देंगे, सरकार जोर बढ़े, कई चीजें हैं वो करने के लिए कोई मतलब। बस गाइस, खाया पिया सोया, हग रहे हैं हमारे बच्चे, वो देखो, मतलब ही नहीं है। हमारा ये काम रह गया, हमारा ये काम रह गया क्या? मेरा बच्चा हग रहा है, मूत रहा है, वो देखे, बस समाज के मुद्दे लेके आना। एक दो ज्यादा वीडियो नहीं कर रहे हम। अगर यहाँ पे धरना बैठे, इसकी अगर एक दो वीडियो निकाल, क्या गलत है? क्या गलत है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्यू ज्यादा है, कमा देंगे, $2-4 कमाए, और क्या होगा? परिवार रोड पे तो नहीं आएगा। उनका काम बस हगना मुदना दिखाना, यही काम रह गया। मैं तो एकता भी नहीं, मैं तो विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ मैं, ऐसा सीन है। तो मैं आप लोगों से यही करता हूँ, मैं सुबह से पहले बैठा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बैठ के पहले एनालाइज किया कि ये लोग बैठे हैं, संघर्ष क्या है। पसीना मेरे पे निकला, भले मैंने थोड़ा पानी केला भी खाया, झूठ क्यों बोलना है, पर पहले मैंने एनालाइज करा क्या हो रहा है क्या नहीं होता, देखा पसीना छूट रहा है मेरा। फिर आया मैं, अभी मैंने लिखाया, मैंने खुद नाम, मैंने कहा कि यार जो है तो है, तो पहले चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या एक्चुअल में धरातल पे है क्या। तो वही किया हमने पहले। तो देखो लोग जो बैठे हैं, मैं तुम लोगों को धन्यवाद करता हूँ तुम्हारे हौसले के लिए। अभिभावक अपने माँ बाप को बोलो, अगर नहीं हो तो रोड पे आ जाओ, देखी जाएगी, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी तो मिला, ये खिला देंगे खाना पीना, देख लेंगे। और अगर इस आंदोलन को अगर 2-3 हफ्ते के अंतर्गत अगर आंदोलन अगर सही, सरकार की कोई सही चीज नहीं आई, 2-3 हफ्ते में इसको आगे बढ़ाना है। वो बेवकूफ लोग, हम थोड़ी ना बेवकूफ लोग हैं, यहाँ बैठे रहेंगे वह उनके चक्कर में, उखाड़ेंगे सिस्टम को, उखाड़ने का काम करेंगे, ये करना है। तुम सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, एक ही होने के नाते जरूर करें, समर्थन है और पक्का दें। मैंने पहले बता दिया है, ज्यादा यहाँ पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। पहाड़ा कहावत है, बाबा बिवानी भूले ओढ़नी, सरकार की सेम कहानी है। बाबा तो हमारा बच्चा देगा नहीं, बुला कर भाई कह रहा बुला होगा, बुला कहां से होगा?
तो वही चीज है, सरकार वैसे नहीं कमी हो गई यार। जब आप मेरे को तुम 1 करोड़ रुपए दो तो मैं मजाक कर रहा, मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, घर में पड़ा रहूंगा, खाऊंगा। तो सरकार का हाल यही है, जनता के पैसे खाए, निकमी हो गई। एक युवा क्यों बोलेगा, क्यों मैं किसी नेता को गलत बोलूं, क्यों बोलूं, मेरा क्या मतलब है? सही काम करेगा जनता वैसे चुनेगी, आंख बंद करके चुनेगी। ये आदमी सही है, ये निकमी सरकार है। मैं पहले बता दे देखूंगी के लिए तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 2027 कुछ भी आएगा, जो भी हो, एक होना है, अच्छी चीजों पर फोकस करना है, जो भी गलत करे गलत का विरोध करना है, साथ दो, अच्छे से दो। अरे ये वाला सीन नहीं भाई, इधर वाला सीन नहीं करना है, यहाँ व्यूज वहां व्यू, ऐसा नहीं करना है। एक मुश्त होके सीधे ऑन द स्पॉट वार करने हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटी मोटी बात है, लोकतंत्र है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देखिए पेपर लीक होने का मतलब क्या है, देश का ढांचा खत्म करना है शिक्षा का। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है, देश का ढांचा खत्म करना। अगर जिस देश में अगर पेपर लीक होते हैं ना, उस देश का अस्तित्व नहीं रहता है, आगे नहीं बढ़ रहे। इनको चाहिए अंधभक्त, इनको चाहिए वो लोग चाहिए इनको जो कुछ ना बोले, छपर मारे, पोलिंग निकालते रहे, पानी उधर निकलता रहेगा, सोता रहेगा, ऐसे लोग चाहिए इनको। इनको एक्टिव लोग चाहिए, तो उनको ये दबोच देंगे, धारा लगा दे। अबे तो 2 धारा लगा दो, उधर चलता रहेगा, उसे भूल जाते हैं। अब बाद में पार्टी का पट्टा डाले, खींचेंगे, काम करवाएंगे, इनका काम ही। अरे मीडिया वाले कहाँ, जरा आगे आओ, धामी तक ये जाकर पहुंचे और उनके विधायक मंत्री होंगे। अरे और है क्या कोई मीडिया? अरे आगे आओ, कोई बात नहीं। डरने की कोई बात नहीं। एक जागर धामी सरकार के लिए 5 साल तेरी सरकार रही, मंत्री विधायकों ने करोड़ों कमाई, युवा छोराओं की रात दिन तुम्हें खत्म करी, देवभूमि उत्तराखंड की पट करी। वोट मांग रहा अपना टोपला खोली, चुनाव से पहले हमारा टांगड़ू में पड़ी, अपना टोपला खोली कहीं भीख में हम गई वोट मांगी, और भीख में हमने तुम्हें वोट देनी, हमने तुम वोट दें कहीं तुमने हमारी पट करी। अब यही होता है हर 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो जब विधायक जी आते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, अरे बेटी यहाँ बार में ध्यान क्या वोट दी दिया, अरे कतो खाता तुम वोट दे रहा हम ही, अरे नहीं हम तो तुम्हारा विकास कर रहा। अच्छा क्या विकास करो? अरे जब तुम बुलंदो हम आधी रात आना भी तैयार, चलो ठीक। और तब जब काम की बात हो, अरे विधायक जी कुछ काम है, अरे अभी तो मैं देहरादून में हूँ, चलो ठीक है, दाम ठा के मिलना। ये घटना मेरे साथ हुई हमारे विधायक जी के साथ। अरे विधायक जी मुझे आपसे मिलना है, दाम ठा के मिलना है। गया दाम ठा तो वो पौछे फरोला, अरे विधायक जी मेरा किराया लग रहा है वो तो लौटा दो। अरे काम तुम्हारा, मैं किराया क्यों दूं? उन्होंने कहा फरोला के मिलना, ठीक है गया फरोला। अरे विधायक जी आपसे मिलना था, तो क्या बोले? मैं उत्तराखंड से बाहर हूँ, मैं आज कटरा रखा हूँ वैष्णो देवी के दर्शन करने। हद हो गई। तब अपने विधायक के बारे में उन्होंने एक वो भी किया था सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है दुर्गेश लाल जी। ये सुनिए। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। माकम का दोस्त है ये, माकम का दोस्त है। मेरे भाई और बहन मैं कह रहा हूँ कि जो प्रेम ग्राउंड में बैठे हैं वो बेचारे भोले मेरे भाई और बहन है, उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन उसके पीछे कोई षड्यंत्र जो रच रहा है, जो उस इन लोगों को अपनी ढाल बना करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, उसका भी पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों के हाथ में लैपटॉप कॉपी किताब होनी चाहिए, ना कि जाके अनर्गल बयानबाजी करे। तो मैं कहता हूँ वो उनको गुमराह किया है। मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ।
हेलो हेलो, हेलो। हाँ विधायक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। विधायक जी आपने कोई एक्शन लिया, आप आ गए तो रखी? वैसे पुरोला हूँ मैं तो प्राइवेट में विधानसभा के। विधायक जी आपने बोला था आप 1.5 ना हो गए, आपने सोशल मीडिया मैं में कल डाला है। कल शाम को आया था बॉस ना, तो आज कार्यक्रम लगे हुए थे इसलिए मुझे मैं विधायक जी यहाँ पे हजारों लोगों की भविष्य का सवाल है, आप अपने हाँ तो कार्यक्रम बना में। तो रही SIT बना दी सरकार ने यार भाई। विधायक जी हम SIT गए, डर के मारे मेरा फोन काट दिया, इतना खौफ है। ठीक, दूसरी रिकॉर्डिंग सुना। तो क्या बोले, हमारी तो 3-4 साल की कौन सौरभ नेगी जी बोल रहे हैं? जी सौरभ बोल रहा हूँ। सौरभ भाई ना, कहाँ से सौरभ भाई? जी मैं बस यही हूँ, आपकी विधानसभा से हूँ। कौन से गाँव? अब ये है कि अब क्या बोले, गाँव कौन सा? की मेहनत पानी में चले गई। हमने आपको अपना भाई समझ के वोट डाला, आपको लाया, आपके लिए सब कुछ किया। हमारी तो बिल्कुल बिल्कुल आप ही के बदौलत से सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ गाँव कौन सा है सौरभ भाई? मैं गाँव पड़ता है ये इधर जामदा साइड। जानता कौन सा? जामदा साइड, ये क्या बोलते कंडारी से नीचे। नेगी साहब खंडारी से नीचे? जी 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 घाटू? ना वो तो ऊपर चला गया, नीचे आता है सर हमारा कांडी? जी ओके। जी। तो सौरभ भाई बहुत ही दुखद घटना है। ठीक है, हम तो कहते हैं कि क्या बोले, शब्द नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत करी है जी उस मेहनत का कौन चुकाएगा तो भगवान जाने। हम इसके लिए भगवान क्या जाने। मेरे लिए आदेश करो, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताइए। अब आपकी विधानसभा है, हाकम सिंह भी आप ही की विधानसभा में आते हैं, आप तुरंत उनके ऊपर कोई जांच कीजिए। हमारा तो विधायक जी, हमारा तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 4 साल से हम ये पेपर दे रहे हैं, हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो सौरभ भाई। वहाँ हाकम सिंह करोड़ों दुखद है, उसने जो भी किया वो गलत किया। ठीक है, और हम इस चीज का विरोध करते हैं हम। ठीक है, आता हूँ मैं अभी कहीं बाहर हूँ, मैं कल परसों तक उत्तराखंड आ रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा आप जो 5 मिनट जो बात कर लीजिए जो मुझसे। अब आप ही के विधानसभा से, ये नहीं है कि दूसरे विधानसभा से। नहीं आप मेरे घर के व्यक्ति है, मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है, आप कांडी तो मेरे गाँव है, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ही के साइड के हैं, अब कहीं न कहीं आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। एक बात करना है मेरे से, जी। मेरे साइड के आप भी हैं, आप जैसे अच्छे लोग भी हैं, और मेरे साथ के करीब 80,000 हमारे वोटर है, बिल्कुल, सब मेरे अपने हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब जिसकी नीयत कैसी है क्या है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन जो गलत किया उस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए। नीयत के बारे में क्या बोले, नीयत के बारे में हम बोलते हैं, नीयत के बारे में नेताओं की नीयत में किसके खोटे, हम तो ये नहीं समझ पाते। आप क्या बोल सकते हैं भाई? हम तो ये नहीं समझ पाते कि किस नेता के मन में क्या खोट है, वो चाहे आप हो, चाहे कोई दूसरे विधायक हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो। सौरभ भाई जी, हम आप लोगों के साथ हैं, जो आप कहेंगे वो करने को तैयार है। आप जो जांच करवाने जांच कराओ, फलाना कराओ, जो चीज कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री से, इस संबंध में मैं बात रखूंगा। ठीक है विधायक जी, बात हुई, फोन काटा, डर के मारे, पता लग जाएगा। अरे उधर लगे चाहे कहीं भी लगे, हम तो सब जगह लगेगा। लेकिन ये है, उनको धामी जी एसी वगैरह कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके देंगे, उनके लिए फैसिलिटी मिलेगी। तो वो बोलते हैं UK SSC का एग्जाम त्रिभुवन चौहान, बॉबी पंवार, राम कंडवाल और दिनेश अग्रवाल मास्टर, इन्होंने दिया था क्या? अरे हमें
हम ये पूछते कि अगर उन्होंने नहीं दिया, वो तो हमारे संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, हम तो उनको ये मानते कि हमारे लिए असली नेता वो है। हमारे लिए असली नेता वो है जो हमारे लिए सड़क पे बैठे हैं। आप जरा सड़क पे बैठ के दिखा दो तो हम माने कि आप नेता हो। तब धामी जी की आपने वीडियो देखी होगी, गांव में हल लगाते हुए, देखी? बहुतों ने देखी। अरे 5 मिनट के लिए खेत में क्या करके वीडियो डाल दी तो वायरल हो गए हैं। आप दिखाना क्या चाहते हो? अरे जरा एक दिन 5 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक खेत में लगे रहो, पता लग जाएगा कि जो खेती करता है मेहनत क्या है। अब मेरी अपने गांव में बात हुई थी, बहुत लोग थे, तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि तेरी वीडियो वायरल हुई है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैं प्रोला विधानसभा से हूँ, अब थोड़ा बहुत लोग उधर से मेरा नाम जानते हैं, उन्होंने मुझे 10 बातें सुनाई। मैंने कहा डरता मैं किसी से नहीं, मैंने कहा डरता मैं किसी से नहीं। मैंने कहा आपको जो करना है कर लो। मैंने कहा नाम मेरा सौरभ बड़ूनी, गांव मेरा ये अलाना फलाना, पूरी इन्फॉर्मेशन दी। मैंने कहा चौकी में वो रिपोर्ट देनी है, मैंने कहा दे देना। मैंने कहा आपका बाप का कुछ खाया क्या मैंने कहा आपके बाप का कुछ खाया क्या मैंने कहा वोट हमने आपको दिया, आज आप तभी उस पद पे हो। मार तो यही चपट कराई। तब बोलते हैं अपने जो हमारे गांव के काफी लोग हैं यहीं रहते करणपुर में। तो कल एक का फोन आया, उसने बोला 4 साल से पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी तक निकला नहीं। तो मैंने उसे बोला अब एक काम कर, मैंने कहा गाँव जाके खेती बाड़ी कर। मैंने कहा पेपर लीक तो होंगे ही होंगे, मैंने कहा गाँव जाके खेती बाड़ी कर, टमाटर बेच, मटर बेच, मिर्ची बेच, मैंने कहा कमाई तो होगी। तो आज मैं धामी सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जरा उन माँ बाप के बारे में सोचो जो दिन रात खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जरा एक बार आप खेती बाड़ी करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। अरे आपके बच्चों को तो 12 घंटे खाना नसीब है, तो जो गरीब किसान है उनके बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। आप उनके बारे में सोचो। धामी सरकार ने तो शिक्षा को एक व्यापार, एक धंधा बना रखा है। मुझे शर्म आती है, बल्कि मैं एक बीजेपी वाला हूँ, बीजेपी को वोट देता था मैं।